दोस्तों, सेकंड इनिंग्स के साथ रशीद शकूर का सलाम। जैसा कि आपको पता है, मैंने ये बात अपनी एक वीडियो में आपको बता दी थी कि बीबीसी के साथ तवील वाबस्तगी ख़त्म होने के बाद मैं जल्द ही अपना यूट्यूब चैनल आपके सामने ला रहा हूँ। तो ये यूट्यूब चैनल सेकंड इनिंग्स के नाम से अब आपके सामने है। इस दूसरी इनिंग्स में आपका ताउन मुझे शामिल रहा तो मेरे लिए एक बड़ी हौसला अफजा बात होगी और मेरी गुजारिश होगी आप दोस्तों से कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बात पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम करें तो बहुत ही अनहोनी बात नहीं लगती कि पाकिस्तान में जब भी हुकूमत की तब्दीली होती है तो क्रिकेट बोर्ड पर उसके असरात वाज़े तौर पर नज़र आते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही है। गो के रमीज़ राजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौरान भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे थे, लेकिन ये बात सबको मालूम थी कि आखिर एक न एक दिन उन्हें जाना पड़ेगा, और यही हुआ। नजम सेठी जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी साथी, उनके एतमाद के साथी समझे जाते हैं, वो एक बार फिर गद्दाफी स्टेडियम में एंटर हुए हैं। और इस बार वो एक चेयरमैन कमेटी जो बनी है, चेयरमैन बने हैं उस कमेटी के। 14 रुकनी कमेटी है, लेकिन उस कमेटी का जो काम है वो आइन की तब्दीली और 2014 के आइन को बहाल करना, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल करना, 2019 के आइन की मनसूखी, तो ये तमाम जो मामलात हैं ये होते चले गए हैं। और अब सेठी साहब जो हैं जल्द ही जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाकायदा चेयरमैन जो है मुंतखब हो जाएंगे, और अभी से उन्होंने अपने अज़ाइम ज़ाहिर कर दिए हैं। ज़ाहिर सी बात है कि वो आए हैं एक विजन के साथ, एक अपने मकसद के साथ। तो उन्होंने आते ही जिस तरह उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है वो अब ख़त्म हो गई है, तमाम कमेटियां जो हैं वो फारिग समझें, चीफ सेलेक्टर घर भेज दिए गए हैं, शाहिद आफरीदी उबूरी चेयरमैन बना दिए गए, और उन्होंने आते ही 3 खिलाड़ियों को इंडक्ट किया है पाकिस्तान के स्क्वाड में। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच कल से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होने वाला है, तो 16 रुकनी टीम में 3 नए खिलाड़ियों का इजाफा हुआ है, जो इस बात का इशारा दे रहा है कि टीम में भी तब्दीलियां होंगी। जैसे कि सरफराज अहमद जो काफ़ी अरसे से टीम के साथ चले आ रहे थे, बेंच पे बैठे हुए थे, और इत्तेफाक देखें कि वो 49 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अभी तक होम ग्राउंड पर वो एक भी टेस्ट मैच नहीं खेले। तो ये भी एक हिस्ट्री होगी कि अगर सरफराज अहमद आउट ऑफ फॉर्म मोहम्मद रिजवान के बजाय मैदान में उतरते हैं विकेट कीपिंग ग्लव्स संभाल कर, तो ये एक हिस्ट्री होगी कि वो 50वां टेस्ट मैच खेल रहे होंगे, लेकिन ये पहला टेस्ट मैच होगा जो वो अपनी होम ग्राउंड, अपनी सरजमीन पर खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं वो एक तो ये होता है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम किस तरह परफॉर्म कर रही है मैदान में, लेकिन मैदान से बाहर के जो मामलात हैं वो इससे ज़्यादा गंभीर और अचानक जो है पलटा खाने वाले होते हैं। जैसा कि रमीज़ राजा का घर जाना और नजम सेठी का, ये इतनी जल्दी और इतनी यानी चौंका देने के अंदाज में नहीं हुआ, ये पसे पर्दा चीज़ें चल रही थी। रमीज़ राजा नविश्ता दीवार ना पढ़ सके। जब इमरान खान गए हैं, हुकूमत उनकी गई है, तो रमीज़ राजा से जब पूछा गया था कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा। अगर इमरान खान गए तो मैं भी 2 मिनट नहीं लगाऊंगा, लेकिन उन्होंने 2 मिनट से कुछ ज़्यादा ही वक्त लगा लिया। और शायद वो ये सोच रहे थे कि आला तरीन शख्सियात या इस तरह की जो पसे पर्दा जो महरिकात हैं वो इनकी कुर्सी को बचाए रखेंगे और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से काम करते रहेंगे। लेकिन पसे पर्दा जो चीज़ें चल रही थीं उसमें ये बात तय नज़र आ रही थी कि अब वो ज़्यादा अरसा वो नहीं रहेंगे। और हुआ यही कि नजम सेठी साहब जो हैं, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उनके बहुत करीबी समझे जाते हैं, तो वो एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के तौर पर यहाँ पे आपको हमें नज़र आ रहे हैं। सेठी साहब इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड में आए और गए। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त ज़का अशरफ के साथ उनकी अदालती जंग जारी थी, जिसमें कभी वो बहाल होते थे, कभी ज़का अशरफ बहाल हुए, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हो गए। 4 लगातार टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम हार चुकी है अपनी सरजमीन पर, और बाबर आजम की कप्तानी पर बहुत से सवालात हुए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अपनी कप्तानी बरकरार रखे हुए हैं। हेड कोच सकलैन मुश्ताक के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका मुस्तकबिल भी जो है वो सवालिया निशान, लेकिन चूंकि अब उनका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फरवरी तक है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको अब छेड़ना मुनासिब नहीं समझ रहा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो मुकम्मल करें और घर भेजे जाएं। लेकिन सेठी साहब ने कह दिया है कि अब पाकिस्तान टीम का जो अगला हेड कोच होगा वो गैर मुल्की होगा, क्योंकि वो दोस्ती यारी नहीं निभाता।
تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کس طرح اب اگلی جو اس کی ڈائریکشن ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. لیکن ایک بات پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ سمجھ لینی چاہیے اور اس طرف وہ توجہ دے چکی ہے. جس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں نے ٹویٹ کیے بابر اعظم کی کپتانی کی حمایت میں کہ اس بارے میں ان کو ہٹانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، تو اس پر جو ہے ان کو جواب بھی مل چکا ہے. تو یہ ایک پلیئرز پاور کی جو جھلک ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس پر بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی کہ اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو پھر ٹیم کی کارکردگی اور بالکل ایک جیسا لگے گا کہ کوئی یونین بنی ہوئی ہے یا اس طرح کا ٹریڈ یونین والا معاملہ ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس طرف بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی کہ کھیل سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی.